देर पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन की संसद को संबोधित किया और आम नागरिकों पर जो हमले हो रहे हैं उन्हें जेलेंस्की ने उस पर पुतिन पर निशाना साधा है। जेलेंस्की ने कहा है कि हम अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे नागरिक उसकी कीमत चुका रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ईयू साबित करे कि वो इस लड़ाई में हमारे साथ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के संबोधन के बाद यूरोपियन यूनियन के सभी सदस्यों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया और तालियां बजाई। नागरिक युद्ध की कीमत चुका रहे हैं और उस कीमत को चुकाने के लिए किस तरह से यूक्रेन दिन रात जद्दोजहद कर रहा है, इस बात का जिक्र जेलेंस्की ने किया है। आज की रात कीव पर भारी है क्योंकि रूस की सेना कीव के बेहद करीब पहुंच चुकी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़े हमले की तैयारी है। कीव में आम नागरिकों पर खतरा मंडरा रहा है। कीव के करीब पहुंची रूस की सेना, कीव को रूसी सेना ने चारों ओर से घेरा हुआ है और रूस का सैन्य काफिला 64 किलोमीटर लंबा है। काफिले में टैंक, तोप और बख्तरबंद गाड़ियां हैं। कीव को लेकर भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। भारतीयों को हर हाल में आज ही कीव छोड़ने की हिदायत है क्योंकि जानकारी यह है कि कीव में अगर वो रहते हैं तो वहां पर सुरक्षा का एक बड़ा क्राइसिस आने वाला है। सुरक्षा को लेकर लगातार चिंताएं जाहिर की गई है। जेलेंस्की का इस बीच पुतिन पर निशाना, जिसमें उन्होंने ईयू संसद में जेलेंस्की का जो संबोधन हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि युद्ध के लिए रूस पर बेहद गंभीर आरोप लगते हैं। रूस ने आम नागरिकों को टारगेट किया है और यहां तक हम अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि आतंकवादी देश रूस को घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि इस युद्ध की कीमत नागरिक चुका रहे हैं जो यूक्रेन में इस वक्त रह रहे हैं। और यूएन का जो आंकड़ा है वो बता रहा है कि 5 लाख के करीब इस वक्त यूक्रेन से लोग पलायन कर चुके हैं। रूस की मिसाइल यूक्रेन पर कहर ढा रही है। रूसी सेना के हमले से एक ही झटके में इतनी बड़ी इमारत नेस्तनाबूद हो गई। धमाके की ये तस्वीरें यूक्रेन के खार्किव के सेंट्रल स्क्वायर से सामने आई। धमाके की ये तस्वीरें यूक्रेन के खार्किव से सामने आई। ये धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के इलाके भी दहल गए और चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेन के अधिकारी ने इस हमले में दर्जनों लोगों के जख्मी होने की पुष्टि की है। Шановні харків'яни, сьогодні наш ворог підступно почав обстріли центру міста Харкова та жилих масивів із систем «Граду», а також крилатих ракет. Влучив रूस की सेना का काफिला यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन की सेना ने रूस को रोकने के लिए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया है। यूक्रेन की सड़कों पर रूस की सेना की बर्बादी के निशान चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। खार्किव में रूस की सेना के हमले में एक कपड़े की फैक्ट्री पूरी तरह तबाह हो गई। यूक्रेन के हस्तोमेल पर रूस की सेना ने जबरदस्त अटैक किया। इस हमले में कई कारें सड़कों पर धू धू करके जलने लगी, जबकि कई मकान आग की चपेट में नजर आए। लेकिन यूक्रेन ने भी रूस के सामने घुटने नहीं टेकने की कसम खाई है। खार्किव में यूक्रेन के बहादुर जवानों ने रूस के कई टैंकों को तबाह कर दिया। रूस के कई टैंकर जली हुई हालत में दिखाई दिए। इस तस्वीर में देखिए कैसे यूक्रेन की एयरफोर्स ने रूस के हमले का जवाब दिया। यानी रूस ताकतवर जरूर है, मगर युद्ध के 6 दिन बाद भी यूक्रेन मजबूती से जंग के मैदान में डटा हुआ है। तो वॉर कवरेज में इस वक्त अहम खबर ये आ रही है कि अपने फाइनल अटेम्प्ट की तैयारी इस वक्त कर रहा है रूस और पुतिन की तरफ से जो तेवर अपनाए जा रहे हैं उसमें साफ है कि अब लड़ाई आर पार की होगी। लेकिन वैसा ही जवाब यूक्रेन की तरफ से भी दिया जा रहा है और जेलेंस्की बेहद आक्रामक अंदाज में यूरोपियन यूनियन की संसद में बोले हैं और उन्होंने एक एक कर वो सारी बातों को रखा है जिस बात का दर्द जेलेंस्की और पूरा यूक्रेन महसूस कर रहा है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। विंग कमांडर अभिषेक माथीमान, रिटायर्ड
डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही पथिकृत पाइन रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कमोडोर जीजे सिंह रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इसके अलावा ग्रुप कैप्टन MJA विनोद भी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन आपके पास मैं आऊं उससे पहले एक अहम और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है, खबर ये कि आज की रात कीव पर बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि रूस की सेना कीव के बेहद करीब पहुंच चुकी है और यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़े हमले की तैयारी हो रही है। कीव में आम नागरिकों पर खतरा मंडरा रहा है। कीव के करीब पहुंची रूस की सेना और इस लगातार आगे बढ़ते हुए कदमों से यूक्रेन भी अपने आप को तैयारी के बीच झोंक देना चाहता है। कीव को रूसी सेना ने चारों ओर से घेर लिया है। रूस का सैन्य काफिला 64 किलोमीटर लंबा बताया जा रहा है और काफिले में टैंक हैं, तोप हैं, बख्तरबंद गाड़ियों की मौजूदगी है। कीव को लेकर भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। क्या है वो एडवाइजरी? दरअसल भारतीयों को हर हाल में आज की रात कीव छोड़ देना चाहिए, इस बात की हिदायत भारत की तरफ से जारी किया गया। और इस वक्त सीधे मैं रुख करना चाहती हूं अपने मेहमानों का। विंग कमांडर अभिषेक मतिमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक मतिमान, भारत की तरफ से जो एडवाइजरी, उसके संकेत क्या है? क्योंकि कहा गया है कि कीव आज आप छोड़ दीजिए, किसी और सुरक्षित ठिकाने का रुख कीजिए। सर, आपकी ऑडियो बहुत क्लियर नहीं आ रही है। मैं इस वक्त रुख करना चाहती हूँ ग्रुप कैप्टन MJA विनोद का। MJA विनोद, सबसे अहम यह है कि भारतीय सुरक्षित हो, और अब ये चुनौती इसलिए भी बढ़ जाती है कि कर्नाटक के एक छात्र को हमने यूक्रेन में खो दिया है। बिल्कुल, देखिए दो अलग अलग हमारे पास समस्या है। एक नीपर नदी के वेस्ट की तरफ और एक नीपर नदी के ईस्ट की तरफ। और ये जो समस्या अभी हमारे सामने पहाड़ बन के खड़ा है वो है नीपर नदी के ईस्ट की तरफ की समस्या। जो यूनिवर्सिटीज जो नीपर नदी के ईस्ट की तरफ थे, वो उन्होंने जो पहली एडवाइजरी आई थी उस समय में भी ये कहा गया था कि आप वेस्ट की तरफ निकल जाइए और या फिर फटाफट घर आ जाइए वापस। यूनिवर्सिटीज ने उस समय क्या किया, उन्होंने कहा नहीं, ऑफलाइन क्लास करेंगे, ऑनलाइन क्लास नहीं करेंगे, फाइनल एग्जाम का कागज लेकर के चले जाइए। तो जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं या जो उसके आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं वो रुक गए, ये यूनिवर्सिटी के बहकावे में आ गए। और ये मैं पूरा जो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटीज पे डालता हूँ। लेकिन विद दैट एसेट में जो हो गया वो हो गया है। अभी जैसे आपने कहा है कि अभी ये बच्चों को निकल जाना चाहिए और कीव छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अभी बिल्कुल आप भी इस बात को बता रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त वहां पर रहना खतरे से खाली नहीं है, और इस बीच यूक्रेन से लगातार तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। रूसी हमले के बीच यूक्रेन ने एक वीडियो शेयर किया है, वो वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो के जरिए यूक्रेन ने रूस पर खार्किव में बम गिराने का दावा किया है। यूक्रेन ने यह भी कहा है कि इस बमबारी की वजह से काफी नुकसान पहुंचा है। तो ये आप तस्वीरें यूक्रेन से तबाही और बर्बादी की, जिस तरह से बम गिरा, उसके बाद एक बड़ा सा शोला और उसके बाद पूरा का पूरा जो आसमान था वो धुएं के गुबार से भर गया। और ऐसे में ये वीडियो खुद यूक्रेन की तरफ से जारी होना ये बताता है कि वो बताना चाहता है दुनिया को कि किस कदर से तबाही का आलम